गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक क्लास 9 की हिस्ट्री, और क्लास 9 में हम लोग पढ़ रहे थे समकालीन विश्व एवं भारत की चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने एक फर्स्ट चैप्टर को समाप्त कर दिया है। सेकंड चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग सेकंड चैप्टर में देख रहे थे कि यूरोप में समाजवाद कैसे आता है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की बात कर रहे थे। तो पहले दो वीडियो में हम लोगों ने यूरोप में समाजवाद एवं रूस की क्रांति को के कारणों को जानने का प्रयास किया। हम लोगों ने रूस की पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखा, फिर वहाँ के सामाजिक अवस्था की बात की, वहाँ की आर्थिक अवस्था की बात की, और साथ ही साथ राजनीतिक अवस्था को भी देखा और जानने का प्रयास किया कि जनता क्यों अपने जार से क्या थी, असंतुष्ट थी और क्रांति की ओर क्या हो रही थी, अग्रसर हो रही थी। तो रूस में इसी आधार पर दो इम्पोर्टेंस क्रांति हुए जिसको हम लोगों को क्लास 9 में पढ़ना है। एक तो है फरवरी 1917 की क्रांति और दूसरा हमारा है अक्टूबर की क्रांति। फरवरी 1917 और दूसरा अक्टूबर की क्रांति 1917 की। तो आज के वीडियो में केवल हम लोग फरवरी 1917 की क्रांति को ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अक्टूबर की क्रांति की भी चर्चा करेंगे। जिस फरवरी क्रांति की हम लोग बात कर रहे हैं ये रशियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी का मंथ, जबकि हम अगर अंग्रेजी कैलेंडर जो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है उसकी बात करेंगे तो ये मंथ हमारा मार्च का हो जाता है और वहाँ अक्टूबर की जगह नवंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मंथ देखने में कंफ्यूजन नहीं होंगे। कहीं कहीं मैडम ने बताया फरवरी, कहीं मार्च का जिक्र किया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। फरवरी वो रशियन कैलेंडर के अनुसार, लेकिन ऐसे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार क्या हो रहा है, ये हमारा मार्च का महीना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1905 हम लोग फरवरी 1917 की क्रांति देखेंगे ना, तो उससे पहले के ओवरव्यू को समझेंगे कि रशिया का कंडीशन कैसा था। तो 1905 तक में रशिया में क्रांति के लिए उथल पुथल प्रारंभ हो चुका था। जो रूस का निरंकुश राजशाही जार था वो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं था। ठीक है, 20वीं सेंचुरी तक भी वो किसी प्रकार का राष्ट्रीय संसद के अधीन आने को तैयार नहीं था। जबकि हम लोगों ने फ्रांस में देखा कि वहाँ पार्लियामेंट बन चुका था, और भी आसपास की कंट्री में हम लोग देख रहे थे कि अभी तक वहाँ पे कोई ना कोई चुनी हुई सरकार हुआ करती थी, लेकिन जार जो था इस तरह का कोई बदलाव के लिए तैयार नहीं था। 1905 से पहले हम लोगों ने कहा कि 1914 से तक में अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती थी उसको क्या किया जाता था, रशिया में गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारी के साथ मिलकर एक किसान और मजदूरों ने क्या किया, संविधान बनाने का काम किया। लेकिन रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत ही क्या हुआ, कष्टमय रहा। जरूरी चीज जो थी उस समय क्या होने लगा, उसका दाम काफी बढ़ गया। यहाँ तक कि वेतन भी जो था उस वहाँ के मजदूर का क्या कर दिया गया, 20% तक कम कर दिया गया। तो ऐसा हालत जो था वो डेफिनेटली जार के प्रति क्या पैदा कर रहा है, नफरत लोगों के मन पे कर रहा है। किसान और कारीगर जो थे जार से क्या ये कर रहे थे, नफरत पैदा कर रहे थे। इसी समय 1904 में एक आयरन वर्क्स में क्या कर दिया गया, 4 वर्कर को निकाल दिया गया। हम पहले से बात करते आए हैं कि मजदूर को कहीं भले मजदूर की क्या थी, कैटेगरी थी, श्रेणी थी, उच्च कुल के मजदूर, निम्न कुल के, ऐसा हम लोगों ने बात किया कि जो धातु वाले बनाते थे वो कारीगर अपने आप को सर्वोच्च समझते थे। लेकिन जब किसी मजदूरों को निकाला जाता था तो फैक्ट्री में सामूहिक क्या हो जाता था, तालाबंद कर दिया जाता था और वहां पे हड़ताल की घोषणा कर दी जाती थी। तो उसी तरह 1904 में जब 4 वर्कर को निकाल दिया गया आयरन वर्कशॉप से, तो वहां के लोगों ने क्या किया, फिर से क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया और करीबन 1,10,000 की संख्या में मजदूर जो थे वो अब स्ट्राइक में क्या क्या डिमांड हो गया, जो उनसे 12-15 घंटा काम लिया जा रहा था उसको भी कम किया जाए, 8 घंटे के काम के लिए वेतन में वृद्धि की जाए और उनके कार्य स्थिति में सुधार किया जाए। इसके डिमांड के लिए क्या कर दिए, हड़ताल कर दिए। इसी दौरान उनका लीडर किनका, मजदूरों का, पादरी गैपोन के नेतृत्व में उन लोगों ने कहाँ धरना प्रदर्शन जुलूस करना स्टार्ट किया, कहाँ की ओर बढ़े, ये लोग राजा के जो महल थे विंटर पैलेस वहां पे बढ़े, आगे मूव किए
और जो विंटर पैलेस के सिपाही थे राजा के, उन्होंने करीबन 100 मजदूरों पे गोली चला के उनकी हत्या कर दी। इस घटना में करीबन 300 मजदूर घायल हो गए। ये दिन रविवार का था, इसीलिए इसे इस दिन को खूनी रविवार, रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही निर्मम घटना रूस में। फलस्वरूप 1905 की जो ये घटना घटी, खूनी रविवार का घटना घटा, इसके कारण वहां के जो लोग थे, जैसे स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों ने विश्वविद्यालय को छोड़ दिया, डॉक्टर, इंजीनियर और मध्य वर्ग के जो ये थे कामगार थे, उन्होंने भी संविधान का गठन करने की मांग करने के लिए क्या किया, एक यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की बात कही। जैसे हम लोगों ने भारत में भी देखा है, हम लोगों ने सविनय अवज्ञा के समय देखा है, उसके बाद हम लोगों ने देखा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी देखा है कि जितने भी मिडिल क्लास के वर्ग के लोग थे, डॉक्टर, वकील, ये सब जो थे, सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार किए थे, बच्चों ने अपने कॉलेज स्कूल को छोड़ा था। उसी तरह रशिया में भी हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि मध्य वर्ग के लोग जो थे, कामगार वर्ग के लोग थे, यूनाइट होने लगे और क्या चाह रहे थे कि यूनियन ऑफ यूनियन का गठन किया जाए। ये लोग संवैधानिक सरकार की बात कर रहे थे, है ना। क्या चाह रहे थे कि जार एक निर्वाचित सरकार को स्थापित करे, परामर्शदाता के लिए क्या बनाए 1905 में अंत में जार ने। इसी दौरान जब हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का माहौल है, वहां पे इस तरह की घटना घट चुकी है, इसी दौरान जार ने 1905 में एक सभा बनाता है, उसका नाम होता है ड्यूमा। ड्यूमा यानी कि रशिया का पार्लियामेंट सभा। 1905 में क्रांति के दौरान ही जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता के लिए रूप में क्या बनाया, ड्यूमा बनाया। इस समय क्रांति के दौरान बहुत सारे ट्रेड यूनियन का भी गठन किया गया। इस क्रांति के दौरान बहुत सारे क्या किया गया, ट्रेड यूनियन का भी गठन हुआ। और लेकिन जार को तो ये पसंद नहीं था कि रूस में संसदीय प्रणाली पे कोई सरकार चले, तो मात्र पहला जो ड्यूमा हुआ मात्र 75 दिन के का ही रहा। 75 दिन में ही ड्यूमा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। फिर से एक नवनिर्वाचित ड्यूमा बनाया गया। अब ये भी जो था ड्यूमा बहुत ज्यादा दिन नहीं चला, उसके बाद इसका जो कार्यकाल हुआ मात्र 3 महीने का। 3 महीना में इसको भी क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, क्योंकि उसे तो उदारवादी चाहिए नहीं था। जार को ड्यूमा में ऐसा कोई मेंबर नहीं चाहिए था जो उदारवादी हो, लिबरल हो, है ना, नई विचारधारा से प्रभावित हो। तो वो क्या चाहता था, फिर से 3 महीना के बाद फिर एक ड्यूमा का गठन हुआ और इस बार जो ड्यूमा में सेलेक्ट होके आए, चुन के आए नेता, राजनेता, वो क्या थे, रूढ़िवादी थे। उदारवादी और क्रांतिकारियों को वो क्या चाहता था कि ड्यूमा से बाहर रखा जाए। ड्यूमा में किस कौन चुन के अब आए, रूढ़िवादी, जो कि सोसाइटी में चेंज नहीं आते हैं। हम लोग पहले से रूढ़िवादी के बारे में बता चुके हैं, जो अपनी प्राचीन परंपरा को बनाए रखे, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूढ़िवादी बोल रहे हैं। तो जार भी क्या चाहता था कि ड्यूमा में वैसे मेंबर रहे जो उदारवादी ना हो, क्रांतिकारी ना हो, बल्कि क्या हो, रूढ़िवादी हो, यानी उसका जारशाही बरकरार रहे। अब हम बात करते हैं कि पहले विश्व युद्ध के समय रूस की क्या कंडीशन थी। 1914 की बात करते हैं, जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, उस समय रूस का क्या कंडीशन था, रूस की क्या अवस्था हुई। 1914 की बात करेंगे तो 1914 तक आते आते तक पूरा विश्व जो था वो 2 खेमों में, मेनली वर्ल्ड वार तो यूरोप का ही था, तो यूरोप के 2 खेमे बढ़ चुके थे। पहला गुट जो था वो था जर्मनी का और ऑस्ट्रिया का और तुर्की का, इसको क्या बोले, सेंट्रलाइज, केंद्रीय शक्तियां बोले। दूसरे खेमा में फ्रांस, ब्रिटेन और हमारा रूस, जिसकी क्रांति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो शामिल था। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये लोग शामिल थे। इसके पास इन जो 2 पार्ट में भले बटा हुआ था, लेकिन ये यूरोप से बाहर भी अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो एशियन नेशन में और अफ्रीकन नेशन में उसका साम्राज्यवाद था। तो उसके बहुत सारे साम्राज्य जो थे यूरोपियन कंट्री के, अपने यूरोप से भी बाहर थे, जो इस पहला विश्व युद्ध में क्या हो गए, शामिल हो गए। तो इस युद्ध के शुरू होते ही रूसियों को काफी समर्थन मिला। स्टार्टिंग में रूसियों ने
जार को काफी समर्थन दिया, जार के सपोर्ट में रहे वो लोगों ने, जनता ने जार का साथ दिया। लेकिन ये युद्ध काफी लंबा झेलना पड़ गया, काफी लंबा चलने लगा और जार ने ड्यूमा के मौजूदा जो सदस्य थे उससे कोई परमिशन या वार्तालाप करना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। सारा डिसीजन वो खुद लेने लगा, युद्ध में नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है, इससे वो ड्यूमा से परमिशन ग्रांट करवाने की आवश्यकता नहीं समझने लगा। तो अब ऐसे में क्या हुआ, लोगों के मन में जार से तो पहले से ही नफरत थी, अब ड्यूमा से भी राय नहीं ले रहा, तो जो पहले युद्ध के नाम पे जार का सपोर्ट कर रहे थे वो भी लोग क्या होने लगे, अब जार से और घृणित होने लगे। एक तो जर्मनी इस युद्ध में रूस का दुश्मन था और साथ ही साथ एक और वजह था कि रशियन लोग जो थे वो जर्मन से क्या करते थे, नफरत करते थे। जो हमारा जार है, जार निकोलस द्वितीय, उसकी पत्नी जो है जरीना, वो क्या थी, वो खुद एक जर्मन मूल की लेडी थी और वो क्या थी, एक पादरी रास्पुतिन, उसके कठपुतली थी, जैसा वो चाहता था वैसा जरीन कहती थी। तो ये भी वजह थी कि रशियन लोग जो थे वो जर्मन से क्या कर रहे थे, नफरत कर रहे थे। और इसी वजह से इसने अपनी राजधानी, रशिया की राजधानी का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, ये भी क्या है, जर्मन नाम है, इसके जगह इसका नाम क्या कर दिया गया, बदल के पेट्रीगार्ड कर दिया गया। इसका नाम क्या हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग का पेट्रीगार्ड गार्ड कर दिया गया, क्योंकि ये नाम सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम था वो क्या था, वो भी एक जर्मन नाम था। 1914 से 1916 के बीच में जर्मन और ऑस्ट्रिया की रूसी सेनाओं पे भारी पड़ गई। इस समय क्या होने लगा, रशियन सैनिक काफी मारे जाने लगे, काफी बलशाली थे वो लोग, जर्मन और ऑस्ट्रिया, ये रशियन लोगों को, सैनिक को क्या करने लगे, तबाह करने लगे। 1917 तक यहाँ की जनता आबादी सैनिक घटने लग गई। इससे लोगों के मन में क्या हो गया, युद्ध के प्रति रुचि भी नहीं रही। ये लोगों ने क्या किया, सैनिकों ने जब वो पीछे हटने लगे तो उन्होंने फसलों को और इमारत को भी नष्ट करने लगे। क्यों, ताकि दुश्मन देश के लोग इनका फायदा न उठा सके, इमारत और फसल का फायदा न उठा सके। अब इससे क्या हुआ, इस हालात से सरकार और जार दोनों के लोकप्रिय बना दिया। लोगों के पास में अनाज की कमी हो गई, रहने के लिए इमारत की कमी हो गई। इस समय क्या हो गया, लोग उठ के कहाँ आ गए, वहां सैनिक छावनी में आ गए या शरणार्थी बन गए। तो सिपाही भी इस युद्ध से क्या हो चुके थे, अब तंग आ चुके थे और लड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, ऐसे में राजा ने क्या किया, राजा ने घुड़सवार बुलाए। युद्ध से एक चीज और भी असर पड़ा, युद्ध से क्या हुआ, उद्योग पे भी असर पड़ा। उद्योग भी उद्योग तो ऐसे भी यूरोप में सही, सॉरी रूस में सही नहीं था, लेकिन युद्ध के फलस्वरूप उद्योग में भी क्या हो गया, ह्रास आ गया। अब हम बात करते हैं इन्हीं सब वजहों से, जैसे हम लोगों ने देखा 1905 की क्रांति हुई, खूनी रविवार को देखा, फिर जो बिना वजह से रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो चुका था और बिना कोई लाभ के। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो रशियन पॉपुलेशन को क्षति उठानी पड़ी, इसी की वजह से एक बार फिर से फरवरी में 1917 में, है ना, 1916 तक हम लोगों ने चर्चा किया कि 1916 तक रशिया का हालत खराब हो चुका है। फरवरी 1917 में क्या होता है, एक पेट्रीगार्ड में क्रांति होती है, जिसे हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखते हैं कि पेट्रीगार्ड की कंडीशन को देखते हैं। पेट्रीगार्ड नेवा नदी के तट पे और नेवा नदी के दाएं तट पे जो था वो कौन लोग रहते थे, मजदूर लोग के क्वार्टर हुआ करते थे, फैक्ट्री हुआ करता था, यानी कि आम व्यक्ति के लिए दाएं तट था नेवा नदी के। बाएं साइड में जो थे नेवा नदी के, उसमें कौन लोग रहते थे, फैशनेबल लोग रहते थे। राजा का विंटर पैलेस हुआ करता था। साथ ही साथ यहीं पे ड्यूमा का सेशन भी चलता था, ड्यूमा जो उसका पार्लियामेंट था उसको भी यहीं पे आयोजन किया जाता था। इस समय 1917 में भीषण ठंडा पड़ा, कोहरा पड़ी, बर्फबारी पड़ी, जिसका क्या असर पड़ा, इसका असर हमारे रशिया का फसल पर पड़ गया। हम लोग स्टार्टिंग से बात करते आए हैं कि रूस जो था वो मेनली क्या था, कृषि प्रधान देश था और रूस में क्या हो गया, फसल खराब हो गए। राजा ने फिर एक बार क्या किया, ड्यूमा को भंग कर दिया। ठीक है, और 22 फरवरी को दाएं तट पे, जो दाएं तट पे हम लोग ने क्या बात किया, जो मजदूर लोग रह रहे हैं, फैक्ट्री है ना, दाएं तट पे स्थित एक फैक्ट्री में क्या कर दिया गया, ताला बंद कर दिया गया।
स्टार्टिंग से चर्चा की है, किसी भी एक फैक्ट्री में तालाबंदी होता था या किसी मजदूरों को निकाला जाता था तो ये लोग मजदूर लोग कारीगर लोग क्या होते थे, यूनाइट हो जाते थे। और बदले में इस फैक्ट्री के मजदूरों के ने समर्थन में 50 फैक्ट्री के मजदूरों ने भी क्या कर दिया, हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस दिन के बाद यहाँ महिलाएं भी शामिल हो गई इसमें। ये दिन 8 मार्च का था इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। इसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिन कौन सा था, 8 मार्च का था इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। हम लोग ऐसे रशियन कैलेंडर से क्या पढ़ रहे हैं, फरवरी की क्रांति पढ़ रहे हैं। तो इसमें महिलाएं भी अब शामिल हो गई। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तब सरकार ने क्या लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया वहां पे। और क्या कहा कि इनको एकत्र नहीं होना, इससे जनता जो वहां क्रांतिकारी थे वो क्या हो गए, तितर बितर हो गए। लेकिन फिर 24-25 तारीख को फिर इकट्ठा होने लग गए, शामिल होने लगे। अब रविवार के दिन फिर से 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और क्या कहा, 26 तारीख को प्रदर्शनकारी पे बुरी तरह से बाएं तट के इलाकों में इकट्ठा हो गए। अभी तक तो बाएं तट में हम लोगों ने क्या देखा कि फैशनेबल वाले लोग ही जा सकते थे, लेकिन इसके विरोध में जब ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया तो क्रांतिकारी क्या किए, बाएं तट पे सब इकट्ठा हो गए और किसके लिए क्या डिमांड करने लगे, रोटी मिलना चाहिए इन्हें, तनख्वाह बढ़ाना चाहिए, काम का घंटा घटा देना चाहिए और क्या बताया गया, और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में सरकार बनना चाहिए। इसका इन लोग नारा लगा रहे थे। सरकार ने क्या किया, घुड़सवार बुला लिया और कहा इस पे गोलियां चलाई जाए। लेकिन ये जो सरकार के घुड़सवार थे, सिपाही थे, उन्होंने ऐसा करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बल्कि एक सिपाही ने अपने ही रेजिमेंट हेड पे क्या कर दिया, बैरक के अफसर पे गोली चला दी। और 3 दूसरी रेजिमेंट में भी क्या हो गया, अब बगावत हो गया, देखा देखी। तो ये तो था फरवरी की क्रांति। और इन्होंने अब क्या किया, क्रांतिकारियों ने मिलकर एक सोवियत बनाया। सोवियत मतलब एक परिषद, रशियन लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं, सोवियत। सोवियत मतलब क्या हुआ, परिषद। एक परिषद का गठन किया गया। सिपाहियों ने क्या बनाया, एक परिषद का गठन किया। तो ये था हमारा फरवरी का क्रांति। रूस में फरवरी की क्रांति कैसे हुई और उसका क्या परिणाम निकला। अब हम इम्पोर्टेंट एक क्रांति और इसकी बात करेंगे, जो है हमारा अक्टूबर की क्रांति, जिसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप अभी तक ये क्लियर हो चुका होगा फरवरी की क्रांति कैसे हुई। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नवंबर की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।